14 अक्टूबर 1956 एक महान क्रांति का उदय, एक बोधिसत्व का उदय। जब हुआ धम्म चक्र गतिमान, भारत की यही है शान। तब से अब तक धम्म चक्र की गतिमानता देखी है। धम्म क्रांति के 57 वर्ष केवल आवाज इंडिया टीवी पर। हर साल की तरह इस साल भी दीक्षा भूमि के ऊपर काफ़ी सारे बुक्स के स्टॉल लगे हुए, किताबों के काफ़ी सारे स्टॉल लगे हुए। हर कोई यही चाहता है किताबों के स्टॉल लगा के यहाँ पे कि लोगों में जिज्ञासा बढ़े, लोगों में जागृति बढ़े, लोगों में उस चीज़ का अभ्यास बढ़े, उस चीज़ के बारे में जानकारी बढ़े। और इसी के लिए लोगों ने अपने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं। काफ़ी सारी किताबें यहाँ पे बेची जा रही है और उन किताबों के ऊपर एक बड़ा डिस्काउंट भी दिया जा रहा है ताकि लोग, एक आम आदमी उन किताबों को खरीद सके और उन तक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बताया हुआ धम्म और उनका संघ, बुद्ध तथागत भगवान बुद्ध का धम्म और उनका संघ लोगों तक पहुंच सके। ये सारी कोशिशें सिर्फ और सिर्फ लोगों में वो जागृति पैदा करने के लिए यहाँ पे जमाई गई हुई है। हर साल की तरह यहाँ पे काफ़ी सारे बुक स्टॉल है। चलिए कुछ बुक स्टॉल वालों से बातचीत करके जानते हैं कि वो बुक स्टॉल क्यों लगाते हैं और वो क्या चाहते हैं, इससे क्या साबित होगा उनके हिसाब से। उनसे बातचीत करके जानते हैं। मैं SS गौतम, दिल्ली से। अच्छा। कुछ किताबें डिस्काउंट पे दी जाएंगी, कुछ पे, सब किताबों पे डिस्काउंट नहीं है। सभी पे नहीं है? सभी पे कुछ किताबों पे है। कुछ तो यहाँ पे तकरीबन कितने टाइप की किताबें यहाँ पे बेचने के लिए आपने रखी है? 600 टाइप। 600 टाइप। 600। और सारे बुद्धिज्म से बिलोंग करती है? बुद्धिज्म, अम्बेडकरी और शेड्यूल्ड कास्ट, हाँ। दलित मासिक से। बस, बाकी दूसरी कोई किताब? नो। संदीप बोध है मेरा नाम। नई दिल्ली से आए हम। यहाँ से हम 10 साल से स्टॉल लगा रहे हैं। यहाँ 1000 टाइप की किताबें हमारे पास है। सबसे ज्यादा डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर बुक्स हैं, उसके बाद भगवान बुद्ध के ऊपर है, उसका और सारा दलित साहित्य हमारे पास है। बुक्स का डिस्टोरेशन लगाते हैं, जागरूकता हम लाना चाहते हैं समाज के अंदर। लोग अवेयरनेस पढ़े, लोग पढ़ें और डिस्काउंट हम 10% डिस्काउंट दे रहे हैं इसके अंदर, जो हम हमेशा हर साल देते हैं। यहाँ के लोग ये संदेश ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, समाज को जानें और जागरूकता फैलाएं और मिशन अपना आगे बढ़ना चाहिए। मैं तुलसी पगारे, सुगत बुक डेपो, नागपूर से 41 वर्षापासून या ठिकाणी सतत याच जागेवर याच ठिकाणी दुकाने लावता हूँ। हमारा ऐसा पक्का निर्णय है कि बाबा साहब का धर्म का प्रचार हो और ये जो बाबा साहब ने काम किया हम उसमें से कुछ कर सकते हैं क्या, तो उस दृष्टि से हमने ये बुक स्टॉल लगाया और बुक स्टॉल ही लगाएंगे। यहाँ हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, पाली, ये तो 4 भाषा की किताबें हमारे पास है। इसके अलावा जो साहित्य जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदलती है उस पद्धत से जो साहित्य आता है वो साहित्य का हम यहाँ पर सेल करते हैं। खुद हमारी किताबें हैं, पूरे देश में से जो भी जहाँ पर भी किताब निकली, कोई भी हो, बुद्ध धर्म के संबंध में, डॉक्टर बाबा साहब के आम्बेडकर के संबंध में, दलित साहित्य के संबंध में, पुरोगामी साहित्य के संदर्भ में, जो भी किताब हमको जहाँ पर भी पब्लिश हुई वहाँ से हम मंगा कर यहाँ पर बेचते हैं। हमारे पास हज़ारों बुक्स है, हज़ारों टाइप है, हज़ारों टाइटल्स के बुक्स है और ये इतने सब, हम तो अनगिनत जैसा कारोबार है। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा कि किसको क्या दिखाए। हम तो ऐसा बोलते हैं कि जिसको जो लगाए वो उठाओ और इसका बिल दो। वामन राव गोडबोले जी ने जब से 14 अक्टूबर 1956 को जो दीक्षा दी यानी जो दीक्षा के जनरल सेक्रेटरी थे, वहाँ के सचिव थे, उनकी ये किताब आज ये इसका बहुत सेल हो रहा है। ये इसका नाम है बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा अविस्मरणीय इतिहास। तर हा इतिहास ज्या माणसाने हे इतिहास घडवला या ठिकाणी या दीक्षाभूमीवर, त्या माणसाचा हा इतिहास त्यांनी या दीक्षेचा इतिहास लिहिलेला आहे आणि हा प्रत्येकांना असं वाटते आहे की हा इतिहास आम्हाला पाहिजे, कारण तो 50 वर्ष, 55 वर्ष, 57 वर्ष झाले या कार्यक्रमाला। तर त्यावेळेसची परिस्थिती कशी असेल, कसं गोडबोले साहेबांनी, बाबासाहेबांनी या भूमीवर आणलं असेल आणि काय काय घडलं असेल, हा संबंध इतिहास त्यांनी या पुस्तकात लिहिलेला आहे। 10% हम डिस्काउंट देते हैं और बहुत सारा खर्च आता है। 25% तो ऐसा इजीली खर्च आता है हमको और 10% 35% तो ऐसे ही चले जाते हैं। म्हणजे अभी ऐसा कोई ज़्यादा ये नहीं है, ये समाज सेवा है। ये धम्म के भूमि पे हम आनंदित हो जाते हैं। हे विश्वातलं एकमात्र असं ठिकाण आहे की धार्मिक स्थळ ज्या ठिकाणी जगातले सर्व विद्वान आज इथे येतात आणि सामान्यातला सामान्य गावखेड्यातून आलेला माणूस देखील या पवित्र भूमीवरून
पुस्तकं घेऊन जातो विकत. आणि असं कुठलंही धार्मिक ठिकाण नाही की ज्या ठिकाणी जाऊन लोक पुस्तकं घेण्यासाठी जातात. आणि या दीक्षाभूमीवरून आजच्या दिवशी या 2 दिवसांमध्ये इथं कोट्यावधी रुपयांची पुस्तकं विकली जातात आणि लोक ज्ञान घेण्यासाठी, बाबासाहेबांचे विचार घेण्यासाठी या पवित्र मातीवर येतात आणि इथून ते विचार घेऊन जातात. सर निशांत अंबाड़े, सर पंचशील नगर नागपुर. कि जैसे बाबा साहब की क्रांति अगर आगे बढ़ानी है तो जो उनके नॉवेल्स है, जो उनकी बुक्स है, वही मतलब आगे बढ़ा सकते हैं. क्योंकि आज के जनरेशन में जनरली लोग सिर्फ डीजेज, उनकी रैलियाँ, ये सब करने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं. मैं चाहता हूँ कि उनकी जब तक बुक्स आप पढ़ोगे नहीं तब तक वो क्रांति, रिवॉल्यूशन, काउंटर रिवॉल्यूशन नहीं हो सकता है. और पर्टिकुलर एक समाज के लिए नहीं, तो सभी समाज के लोगों ने जब उनकी बुक्स पढ़ना चाहिए. पर मैं किसी का भी कुछ भी ओकेज़न रहा तो मैं बुद्धायनी धम्मा या फिर और भी जो बुक्स है वो ज़्यादा गिफ्ट करना पसंद करता हूँ. मेरा हिमांशु खोबरागड़े है, नागपुर. किताबें ही एक किताबें लिटरेचर और जो आपका जो भी प्रोज या लिटरेचर है वो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है किसी को मूव करने के लिए, किसी मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और कुछ लोगों को आगे बढ़ाने के लिए. ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है. लिटरेचर के अलावा और कुछ अकादमी बोलो या फिर आपका जो ज्ञानवर्धक पुस्तकें होते हैं उसके अलावा और कोई पावरफुल मीडियम नहीं होता है लोगों को मूव करने के लिए और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए. हमारे पास हिस्ट्री से लेके रिसर्च और जो करंट सोशल ट्रेंड्स है, जो करंट सोशल स्टेटस है और जो करंट ट्रेंड पैटर्न्स है इस तरह के और इकोनॉमिक पैटर्न्स, उसके सब पुस्तक है. ईश्वर नथुजी बागड़े बुक स्टॉल, रेलवे स्टेशन, वर्धा. प्रचार, बाबा साहब का प्रचार होना चाहिए, घर घर में किताब जाना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है. इथं जेवढेही पुस्तक विक्रेते आहेत हे फक्त पुस्तक विक्रेते नसून हे कार्यकर्ते आहेत आणि ते सर्व बाबासाहेबांचा हा विचार कसा काय सर्व गावखेड्यापर्यंत, देशापर्यंत, देशाच्या बाहेरपर्यंत पोहोचवता येईल हे एक कार्य करत असतात. या निमित्तानं